तो क्या हालचाल है मेरे छोटे मोटे गोल मटोल साइंटिस्टों। मैंने आपको पहली क्लास से बता दिया था कि अब आपको मैं क्या बोलूँगा, साइंटिस्ट बोलूँगा। क्यों? क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो, आप साइंस में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप साइंस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको बहुत सारे नए नए फैक्ट्स जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आज चैप्टर आपका फर्स्ट जो है वो आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्या कहता है चैप्टर हमारा पहला। तो हमने स्टार्टिंग में तो हमने पढ़ लिया था क्या कह रहा था, क्या बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए उसमें कि पूरी एक तरफ मोटी क्यों होती है। हमने पढ़ा कि उसमें मिक्सचर कैसे हो जाता है, कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा था क्या होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, कौन से पार्टिकल्स किस में ज़्यादा बढ़िया मूव करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले क्लासेस में, दोनों क्लासेस में डिस्कस कर ली हैं। आज हम कुछ और भी उसके आगे भी बढ़ने वाले हैं कि उसके आगे भी क्या क्या हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। फ्रॉम द वर्ड ऑफ पार्टिकल एंड मिक्सचर। देखो पिछली क्लास में आप पार्टिकल और मिक्सचर इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम उनके आगे बढ़ रहे हैं। उनके आगे क्या है देखते हैं। तो क्या लिखा है, फ्रॉम द वर्ड ऑफ द पार्टिकल एंड मिक्सचर वी देन मूव इनटू द वर्ड ऑफ लाइट। अब भाई चलो, पार्टिकल मिक्सचर इन सबको आपने हटा दिया। अब हम कौन से टॉपिक पाएंगे? अब हम टॉपिक पाएंगे लाइट पे। हम लाइट के टॉपिक पाएंगे कि किस हिसाब से लाइट आती है, किस हिसाब से हमें लाइट की हेल्प से हम देख पाते हैं, किस हिसाब से कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखा है, वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ एंड फ्लैट एंड कर्व मिरर। क्या होता है कि हम आज पढ़ेंगे कि किस हिसाब से जो लाइट है वो कर्व सरफेस पे या फ्लैट मिरर पे या कर्व मिरर पे कैसे रिफ्लेक्ट करती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड वेंड पासिंग थ्रू द लेंसेज। और जब लेंस से पास होती है, जब लेंस होता है भाई, कोई भी लेंस अगर ले लो, दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो उससे किस हिसाब से लाइट बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। और भी बहुत सारे हमारे आसपास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके वर्किंग को हम समझेंगे कि किस हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि अगर आप क्या करो, एक लेज़र लाइट ले लो। क्या ले लो? एक लेज़र लाइट ले लो। तो उस लेज़र लाइट से आप कई बार आप मस्ती करते हो। मस्ती कैसे करते हो कि एक शीशा इधर रख दिया, एक शीशा इधर रख दिया, एक उधर एक उधर। ठीक है, अब आप एक शीशे पे लेज़र लाइट मारोगे तो वो दूसरे पे जाएगी, फिर तीसरे पे जाएगी, फिर ऐसे ऐसे आप कहोगे भैया देखो हमने एक पैटर्न बना दिया, हम साइंटिस्ट है गए। साइंटिस्ट तो हो ही आप लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो इसमें हम कई सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन वी सी एन इमेज इन द शाइनिंग मेटल्स स्पून और हाउ करेक्टिव ग्लास हेल्प ऑफ अस सी टू क्लियरली। क्या होता है भाई कि देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, क्या हमें जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो किस हिसाब से एक्सप्लेन करता है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी इमेज देख पा रहे हैं। ठीक है, देखो जब तक लाइट की बेंड नहीं होगा, जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तब तक आप नहीं देख पाते। जैसे मान लो कि यहाँ पर आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, बढ़िया बना है ना। अब यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो ये आपको कैसे दिखेगा? ये लाइट पहले इस पे आती है, कोई भी लाइट पड़ी इस पे, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर फिर आप तक पहुँच रही है। लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर तब आप तक पहुँच रही है, तभी आप इसे देख पा रहे हो। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं होती तो आप इसे देख नहीं पाते। जैसे मान लो अगर आप कहीं अंधेरे में जा रहे हो, ठीक है, आप अगर अंधेरे में किसी चीज़ को देखना तो आप उसे उस चीज़ पे टॉर्च मारोगे ना, आप अपने आंखों पे तो टॉर्च मारोगे नहीं। ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसी चीज़ पे टॉर्च मारोगे। तो इस वजह से क्या होगा कि लाइट उस पर पड़ेगी, उस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, फिर आप तक पहुँचेगी। समझ आया? ठीक है, तो इस हिसाब से हमें इससे दिखता है। साथ में जो करेक्टिव ग्लासेस होते हैं, कई सारे कलेक्टिव ग्लासेस होते हैं जो हमें इमेज को क्लियरली देखने में मदद करते हैं। जैसे मान लो अब मान लो मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, ओ शाप जी मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने करेक्टिव ग्लास पहन लिया, ओ शाप जी मेरे को शब्द दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जो करेक्टिव ग्लासेस होता है ये हमारे इमेज को क्लियरली दिखाने के लिए मदद करता है। ठीक है, आगे अब देखो, जैसे अब चंदा मामा को देखा होगा आपने, देखा तो होगा ही, है ना। क्या होता है चंदा मामा? कौन है? अरे आपके जो चंदा मामा है जो डेली चमकते हैं रात में। क्या लिखा है, इट्स जस्ट नॉट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट। अब ये सिर्फ एक पॉलिश्ड मिरर नहीं होता जो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करता, सिर्फ मिरर नहीं होता। कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि
लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है तो आप मेरे सामने मिरर लेकर चले आओ, नहीं, हमेशा मिरर ही रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मिरर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। जो रफ सरफेसेस होते हैं, क्या होता है भाई कि जो रफ सरफेस होता है, देखो जो रफ सरफेस होता है वो भी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, चाहे वो थोड़ा सा हल्का सा करे। जैसे आप मून को देख लो, अब मून के पास कौन सा रिफ्लेक्ट है भाई, कौन सा मिरर है उसके पास, कौन सा अपने डेली देखता है वह चांद सा रोशन चेहरा, है ना, डेली नहीं देखता ना वो, उसके पास मिरर नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर वो हम तक दिखता कैसे, उससे लाइट कैसे आती है। तो सर जी जब चंदा, जो मान लो ये है क्या, सूरज दादा, ये क्या है, मान लो आपका क्या है, सन है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये मान लो आपकी अर्थ है, और ये आपका क्या है, मून है। क्या है आपका, ये मून, ठीक है। रुक जाओ भाई, मून बना दो सही से, नहीं गुस्सा हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो मून हुआ, अब ये लाइट इस पर पड़ेगी, क्या हुआ, इस पर पड़ी, और इस पर पड़ने के बाद हमारे अर्थ पे आ गई। क्या हुआ, इस पे पड़ी और इसके पड़ने के बाद हमारे अर्थ पे आ गई। तो बताओ यहाँ पे कोई उसके पास मिरर था, नहीं था, लेकिन उसकी जो सरफेस थी वो रफ सरफेस थी, और रफ सरफेस पे भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रफ सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो इस वजह से हमें मून भी दिखाई देता है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द अर्थ, मून एंड सन, अ स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट, ठीक है। अब देखो, आप कभी एक दिन देखो कि जो चंदा मामा होते हैं पूरे बढ़िया गोल मटोल बढ़िया बैठे रहेंगे, क्या रहेंगे, गोल मटोल से बैठे रहेंगे, लेकिन कभी आप देखोगे कि वो क्या होंगे, थोड़ा सा टेढ़े हो गए, फिर कभी देखोगे और टेढ़े हो गए, फिर कभी देखोगे और टेढ़े हो गए। तो टेढ़े हो तो हो के क्या, किस वजह से टेढ़े होते हैं, क्योंकि जो अर्थ और मून और सन की जो पोजीशन होती है वो लगातार चेंज होती रहती है, तो इस वजह से उनका हमें कम दिखाई देता है। जैसे मान लो कभी आपको एकदम नहीं दिखाई देगा, कभी आपको दिखाई नहीं देगा, कहाँ है चंदा मामा, नहीं है, फिर आपको क्या होगा, फिर आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, ये आ गए, फिर आपको थोड़ा और ज़्यादा दिखाई देगा, ये आ गए, फिर आपको और दिखाई देगा, हल्का आ गया, ये पूरा आ गए, ठीक है। पूरा आने के बाद फिर से ये पूरा थे, फिर धीरे धीरे आधे हो गए, क्या हो गए, फिर और आधे हो गए, फिर और आधे हो गए। तो इस तरह आपके जो चेंज होते रहते हैं मून की पोजीशन में। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लो पूरा हमें कैसे दिखाई देता है, हमें जो पूरा है ये कैसे दिखाई देगा, तो पूरा देखो सिंपल सा है कि जब इस पे पूरे पे लाइट पड़ेगी, जब पूरे पे लाइट पड़ेगी तो पूरा ही रिफ्लेक्ट होकर हम तक आएगा लाइट उसकी, इसलिए हमें पूरा दिखाई देगा। जब आप आधे पे लाइट पड़ती है, जब सन की लाइट आधे पे पड़ेगी तो आधा ही तो हमें दिखाई देगा, पूरा लाइट पूरी लाइट पड़ी उस पर तो पूरा हमें दिखाई दिया, आधी लाइट पड़ी तो हमें आधा दिखाई दिया, और कम लाइट पड़ी तो हमें और कम दिखाई दिया, और कम पड़ी हमें और कम दिखाई दिया, और जब पड़ी ही नहीं तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं दिया, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितनी हिसाब से जिस हिसाब से लाइट पड़ रही है उस हिसाब से हमें मून दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चंदा मामा कैसे दिखाई देते हैं, क्या उनके पास खुद की लाइट है, तो कहोगे नहीं, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। आप कहेंगे सर बताओ रिफ्लेक्शन कैसे आया, तो आप बोलोगे कि जो चंदा मामा है उन पे लाइट पड़ती है सूरज दादा की, सूरज दादा रिफ्लेक्ट करके हमें लाइट भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि सूरज दादा के लाइट की वजह से हमें क्या दिखाई देते हैं, चंदा मामा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं भाई आगे क्या कह रहा है कुछ। वॉचिंग द पीरियड साइकिल ऑफ द मून फेजेस, अब देखो हमने देख लिया मून के फेजेस के जो साइकिल पीरियड थे हमने देख लिया, ठीक है। अलाउड द ह्यूमंस टू कम अप विद द फर्स्ट कैलेंडर्स, अब देखो जो हम इंडिया में है या इंडिया में कहीं भी देख लो अगर आप, ठीक है, तो मून को ही देखते हुए हम कैलेंडर्स बनाते हैं, ठीक है, कि भाई पूर्णमासी हो गई, मतलब पूर्णिमा हो गई जिस दिन पूरा मून दिखेगा, हमने बोला अमावस्या जिस दिन मून नहीं दिखता या बहुत कम दिखता है उसे हमने बोला क्या बोला, अमावस्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ है, जिस दिन न्यू मून जिसे कहते हैं हम हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम उसके हिसाब से अपना कैलेंडर बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं भाई, अपना फर्स्ट कैलेंडर बनाते हैं मून के हिसाब से, बाई कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सनराइजेज, सनसेट्स एंड लूनर साइकिल्स, वेरियस कैलेंडर केम इन बिगनिंग, ठीक है। क्या हुआ कि हम देखते हैं कि भाई जो सनराइज हो रहा है, सूरज दादा कब आ रहे हैं, सूरज दादा के जाने का टाइम क्या है, लूनर साइकिल क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो हमारे पास कई सारे अलग अलग कैलेंडर्स आते हैं, इन्हीं बेस पे कैलेंडर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, राइट एयर ऑन द अर्थ देयर आर मार्वलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे हमने देखा सूरज दादा को देखा, चंदा मामा को देखा, बहुत सारे इन दोनों के बीच में बहुत सारा रिलेशन है, ठीक है। लेकिन उसी हिसाब से आपकी जो अर्थ है,
आपकी जो अर्थ है उस पे भी बहुत टाइप के अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्या हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बीच में भी आपके डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो जो क्या है, जो लॉयन होते हैं, शेर होते हैं, वो क्या कहेंगे कि आज हमको भैया डियर खाने का मन कर रहा है। अब बताओ, जाके डियर ही तो खाएंगे। वो कहेंगे हमको आज डियर खाने का मन कर रहा है, फिर कहेंगे आज हमको नहीं, डियर नहीं, डियर बहुत खा लिया, हमको कोई दूसरा जानवर खाने का मन कर रहा है। तो बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो जानवरों को ही तो खाता है। ऐसा तो है नहीं कि जाएगा अपने शेर ने सिखाएगा आज भाई मटर पनीर बना दो, कहेगा ऐसा नहीं कहेगा ना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ क्या, एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम द टाइनेस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल, फ्रॉम ब्लेड ऑफ ग्रासेस टू टॉल ट्रीज। अब देखो, चाहे आप छोटे से इंसेक्ट से ले लो, चाहे आप छोटे से इंसेक्ट से लेकर बड़ी सी व्हेल देख लो, आप छोटी से इंसेक्ट से लेकर बड़ी सी व्हेल देख लो, या छोटी सी ग्रास, छोटी सी ब्लेड ऑफ ग्रास, ठीक है, उसको ले लो, या उसके बजाय अगर आप बड़े से पेड़ को ले लो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन एंड रिस्पॉन्ड टू द एयर, ये सब एयर से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ एयर को इनहेल करेंगे, कुछ एक्सहेल करेंगे। अब बताओ, क्या जो ग्रासेस होती हैं क्या उनसे फोटोसिंथेसिस नहीं होता? उन पे भी होता है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेती? वो भी लेती हैं। क्या वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करती हैं? वो भी करती हैं। अब बड़े पेड़ को ले लो, बड़े पेड़ भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। या मान लो कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, क्या वो सांस नहीं लेते? लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या जो बड़ी व्हेल हो गई वो सांस नहीं लेती? वो भी लेती है, ठीक है। तो कोई भी अगर आप देख लो तो सब एयर लेते हैं। क्या वाटर नहीं लेते? वो पानी नहीं पीते? पानी पीते हैं भाई, दो सारे पीते हैं, चाहे छोटी सी ग्रास हो गई, चाहे बड़ा सा पेड़, चाहे छोटे से इंसेक्ट हो गए, चाहे बड़ी सी व्हेल, ठीक है। सनलाइट, क्या सनलाइट की जरूरत नहीं है? उनको सबको जरूरत है भाई, सबको सनलाइट की जरूरत है। एंड अदर ऑर्गेनिज्म अराउंड देम फॉर्मिंग द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। अब यहाँ पे ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारे जानवर मिलजुल के रह रहे हैं, जहाँ पे सारे जानवर मिलजुल के रह रहे हैं, और वो क्या फॉर्म करते हैं, कि इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे से वो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब कैसे भी इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं तो वो क्या बना फॉर्म करेंगे, इकोसिस्टम फॉर्म करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपका इसमें देखते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि भाई हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से किसको एयर की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस। अब देखो सिंपल सा, अर्थ जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे बढ़िया पोजीशन पे है, सबसे परफेक्ट डिस्टेंस है कहाँ से, सन से। अगर आप सन से देखोगे तो सबसे बढ़िया पोजीशन पे है हमारी अर्थ। अब क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, तो बेटा ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पे आपको वाटर किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जहाँ पे आपको वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है, अगर ज़्यादा दूर हो जाता अर्थ से, अगर हम ज़्यादा दूर हो जाते तो सॉलिड मिलता। अगर अर्थ के ज़्यादा पास सन से हम ज़्यादा दूर हो जाते तो हमें क्या मिलता, सॉलिड मिलता। अगर ज़्यादा पास हो जाते तो पानी ही नहीं मिलता, वेपर के फॉर्म में उड़ जाता वो, ठीक है। इसलिए हमारा परफेक्ट डिस्टेंस है जहाँ से हमें वाटर क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर है दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन, और इसी वजह से यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। क्या बिना ऑक्सीजन के रह पाओगे? नहीं सर, नहीं रह पाएंगे। वे ब्रीथ वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अब सिर्फ आपको ऑक्सीजन नहीं देता आपका एटमॉस्फेयर, आपका एटमॉस्फेयर सिर्फ आपको ऑक्सीजन नहीं देता, वो देता है आपको प्रोटेक्शन। कहाँ से? अल्ट्रावायलेट रेज से। किससे? अल्ट्रावायलेट रेज, जो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो सन से होती है डायरेक्ट लाइट आती है, बहुत तेज होती है। अगर इसको आपका एटमॉस्फेयर ना रोके, आपका एटमॉस्फेयर ना रोके तो आप क्या कर दो, आपके भाई आपकी स्किन कैंसर हो जाएगी, आपकी आंखों की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, गर्मी बहुत तेज़ बढ़ने लगेगी। तो हमारा एक नाम आता है, एक लेयर आती है ओजोन लेयर। क्या नाम आती है? ओजोन लेयर। जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, चलो भाई अर्थ बना लेते हैं, ये मान लो अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में क्या हुआ कि ये मान लो पूरा एटमॉस्फेयर है, क्या हुआ, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे पूरी गैसेस भरी हैं। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, ओजोन लेयर बना दिया। क्या बना दिया मैंने? ओजोन लेयर बना दिया। अब भाई मैंने ओजोन लेयर बना दिया। अब यहाँ से मान लो कि सन रेज आ गई, मान लो रेड कलर की मैंने बना दिया, सन रेज आ रही है, बहुत हार्मफुल रेज आ रही है सन रेज।
ये क्या करेगी, इस सनरेज को एकदम मतलब कि नॉर्मल कर देगी। यहाँ पे बहुत ये जो हार्मफुल होता है जिसको एकदम यहाँ पे ये छान लेती है। यहाँ पे कहेगी भाई कि जो चीज़ें बेकार है वो आप नीचे नहीं ले जा सकते, और फिर आपको जो बढ़िया वो है सनलाइट उसे आप नीचे ले जाओ। ठीक है, तो ये हमारी ओजोन लेयर काम करती है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो क्या हमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती यहाँ पे, मतलब कि बढ़िया सी सनलाइट मिलती? नहीं सर, नहीं मिलती। ठीक है, बट ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ ऑन द प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर। अब सुन लो, ह्यूमन्स, हम जो लोग हैं, हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हमको भाई नेचर ने, भगवान ने बहुत बढ़िया चीज़ें दी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें दी हैं, लेकिन क्या हम उसकी इज्जत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर और बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? हम पेड़ों को काट दे रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे गैसेस छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टर्बिंग क्लाइमेट पैटर्न। अब सुन लो, जब प्लांट को काट दिया आपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गंदगी फैला दी, बहुत अलग अलग टाइप की आपने गैसेस रिलीज़ कर दी, तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, कभी टाइम पे बारिश नहीं आएगी, लेट आएगी और ज़्यादा दिक्कत करेगी। ठीक है, वे डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, और इससे बहुत सारे डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं। जैसे मान लो अभी इस टाइम पे कभी अप्रैल में बारिश हुई थी? नहीं हुई थी। अब बताओ, कभी ऐसा होता है कि भाई इतनी गर्मी होती है कि लोग बढ़िया मस्त आराम से कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी ठंड पड़ जाती है कि जो ठंड कपड़े आपने रखा है कि आपने निकाल लिए उसे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि आपकी वजह से ही ये लोग, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ बेटा, ठीक है, हम इंसान सब लोगों की वजह से क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। तो साथियों, आज से आपको भी बढ़िया से क्या करना है, अपने एटमॉस्फेयर को, अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। कैसे? जैसे मान लो आपका बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन आप केक तो बहुत खाते होगे, गिफ्ट मिलती होगी, तो आपको अपने बर्थडे के दिन कम से कम 10 पेड़ों को लगाना है। कितना? 10 पेड़ों को आपको लगाना है अपने हर बर्थडे पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया बढ़िया करनी है जिससे आपका इन्वायरमेंट बचा रहे। ठीक है, तो मिलते हैं। आपके जो चैप्टर हो चुका है बेटा वो ख़त्म हो चुका है, आप लाएंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।